इस मुबारक जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन के अंदर आज हम हदिया अकीदत पेश करेंगे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दामाद मुस्तफ़ा इमामुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को, हमारी अकीदत को मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम शहनशाह विलायत सरतपा शुजात बहरे सखावत पर तवे दस्ते कुदरत साहिबे करामात पैकरे कमालात कातिल कुफार साहिबे जुल्फकार खलीफे चहारुन जानशीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजे बतूल गालिबुन अला गालिब हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम सहाबा कराम में बड़ा मुमताज नाम जिस शख्सियत का है वो अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा आपका ताल्लुक कुरैश के मुमताज खानदान बनी हाशिम से है। हर में काबा की खिदमत, जमजम पिलाने के इंतजामात, उसकी निगरानी के अलावा हुजाज कुरान की रहनुमाई और राहत रसानी भी इसी खानदान का महबूब मशगला था। इसको अपना फख्र और एजाज समझते थे। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजीब तरफ़ैन हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचाजाद भाई हैं। सरकारे मौला कायनात का शजरा नसब हजरत अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन क़ाब बिन लवी बिन गालिब बिन फखर बिन मालिक पे आकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये जाके मिलता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदानी इतिबार से हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ा करीब का ताल्लुक है, बड़ा करीबी ताल्लुक है हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की एक कुनियत है अबू तुराब। क्या कुनियत है? अबू तुराब। ये कुनियत है हजरत अली अल मुर्तज़ा की। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस कुनियत को बड़ा पसंद फरमाते थे। पसंद क्यों फरमाते थे? और आप ये चाहते थे कि मुझे इसी कुनियत के साथ पुकारा जाए, क्योंकि ये कुनियत अबू तुराब जो थी ये जुबान मुस्तफा से आता हुई थी। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुआ यूं कि एक दिन हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार मौला कायनात को मस्जिद नबवी के अंदर जमीन पे लेटे हुए आप आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उस वक्त आपके कंधे से जो चादर थी वो सिरकी हुई थी, तो आप आराम कर रहे थे। आपके कंधे जो थे वो खाक आलूद थे, खाक थी आपके कंधों पर। तो हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास बैठ गए और हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के कंधों के ऊपर से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खाक भी साफ फरमा रहे हैं और साथ फरमा रहे कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब,
ए अबू तुराब उठिए, ए अबू तुराब उठिए। फरमाते हैं हजरत सरकार मौला कायनात आप बेदार हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम मौला कायनात के कंधों पे हाथ रखकर गर्द को साफ कर रहे थे और फरमा रहे थे कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। आप फरमाते हैं जब से मैंने जुबान मुस्तफ़ा से ये सुना, ये कुल्लियत मुझे पसंद आ गई, ये इल्काब मुझे पसंद आ गया। और उसके बाद आप फरमाया करते थे अब को मुझे पुकारा करे ना बुलाया करे तो अबू तुराब कह के बुलाया करे, क्योंकि इस तरह मेरे आका ने मुझे बुलाया है, तेरे मुंह से जो बात निकली वो होके रही। आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो सरकार मौला कायनात शेर खुदा का नमल्ला वजहुल करीम ने इसको पसंद फरमाया। सरकार मौला कायनात के वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब और आपकी वालिदा मुहतरमा हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये आपकी वालिदा है हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद। आपने जमाना जहलियत के अंदर भी सरकार मौला कायनात की वालिदा मुहतरमा ने किसी बुत के आगे आप झुकी नहीं है। हजरत फातिमा बिनते असद जमाना जहालत के अंदर भी आपने किसी बुत के सामने सजदा किया नहीं है। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा की वालिदा माजिदा, आप नजीब तरफैन हाशमी हैं। फातिमा बिनते असद भी आपकी वालिदा मुहतरमा भी, आपकी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते असद बिन हाशिम वो पहली हाशमी खातून है जिनका कद एक हाशमी खानदान में हुआ। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद जिनके बतने अतर से एक हाशमी खानदान का नूरे नजर अली अल मुर्तज़ा पैदा हुआ, हाशमी खानदान का चश्मो चराग पैदा हुआ जिसे अली अल मुर्तज़ा कहा जाता है। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद वो खुशकिस्मत खातून हैं कि जिनको मेरे आका ने अपनी मां करार दिया है। हजरत फातिमा बिनते असद को मेरे आका ने अपनी मां करार दिया। उन्हें इस्लाम और हिजरत मदीना का भी शरफ हासिल है। इस्लाम भी कबूल किया, मदीना की तरफ हिजरत भी की और अपनी मां के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फातिमा बिनते असद मेरी मां है। हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी वालिदा माजिदा का जब विसाल हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इनके सरहाने बैठ गए और इनके सरहाने बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहिमकिल्लाह या उम्मी बिकत उम्मी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरी चच्ची फातिमा बिनते असद तू मेरी मां के बाद मेरी मां थी। इनके विसाल के बाद इनके सरहाने बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मां के बाद तू मेरी मां थी। ए फातिमा बिनते असद अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया जाओ फातिमा बिनते असद की कब्र की तैयारी करो। ये हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र पाक जो थी हजरत उसामा बिन ज़ैद, हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी और हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब और आपके गुलाम असवद ने सैयदा फातिमा बिनते असद की कब्र को खोदा, कब्र बनाई थी और इनकी लाहद की मट्टी जो निकाली थी खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से निकाली थी। मौला कायनात की वालिदा मुहतरमा की लाहद की मट्टी जो थी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से निकाली और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इन्हें गुस्ल दे लो तो ये मेरी चादर ले जाए। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर उन्होंने फरमाया ये मेरी चादर का कफन देना। आका अलैहिस्सलाम की चादर पाक के साथ कफन दिया गया मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम की वालिदा मुहतरमा को। और जब कब्र तैयार हो गई मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा बिनते असद का जनाजा पढ़ाया और आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी शफकत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम इनकी कब्र के अंदर उतरे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जिक्र किया। हुजूर ने यूं हाथ खोल दिए हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र के अंदर उतरकर
मेरे आका ने यूं हाथ खोले, मेरे आका आंसू बहाते हुए बाहर आ गए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, आका आज तो आपने इतनी करम नवाजी फरमाई है, क्या मामला है? आज तो चश्मान रहमत से आंसू बह रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, ये मेरी माँ फातिमा बिनते असद मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा अबू तालिब के घर पर जब दावत हुआ करती थी ना, मेहमान आते थे, तो जब मैं कहीं बाहर चला जाता तो हुजूर फरमाते मेरी चच्ची मेरा खाना अलग करके रखा करती थी। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अबू तालिब के मेहमान आते खाना खाने के लिए तो ये मेरी चच्ची खाना खिलाने से पहले मेरा खाना अलग कर देती। जब मैं बाहर से आता तो मेरी चच्ची मुझे कहती, मेरे बेटे मोहम्मद ये मैंने खाना तेरे लिए रखा हुआ। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद हुजूर के लिए इस तरह खाने का इस्तेमाल करती। ये शफकत का आलम था सरकार मौला कायनात की वालिदा मोहतरमा का आका अलैहिस्सलाम के साथ। अब हजरत सरकार मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम की वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद काबा के अंदर बुत पड़े हुए हैं, काबे का तवाफ अंदर हो रहा है, अंदर बुतों की पूजा हो रही है। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद फरमाती है, मैं काबे का तवाफ कर रही हूं, मैं काबे का तवाफ कर रही हूं। आप फरमाती हैं 3 चक्कर अभी लगाए हैं तो मेरे शिकम में तकलीफ महसूस हुई, मुझे दर्द ज़े हुई। तो आप फरमाती हैं मैं काबे के अंदर चली गई। हजरत अली की विलादत का वक्त आया, फरमाती हैं मैं काबे के अंदर दाखिल हो गई। जब मैं काबे के अंदर दाखिल हुई तो आप फरमाती हैं मेरे बतन अतर से एक नूरी बेटा पैदा हुआ, चमकता झमकता चेहरा पैदा हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद फरमाती हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को कंबल में लपेटा, चादर में लपेट कर मैं हुजूर मौला कायनात को काबे से बाहर आ गई। इधर से काबा की तरफ हुजूर आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चची ये कपड़े में क्या लपेटा हुआ है? अर्ज किया हुजूर अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया, मगर आंखें बंद की हुई हैं, अल्लाह ने बेटा दिया है, लगता है नबीना है। मेरे आका ने फरमाया ला मुझे जियारत करा। मेरे आका ने यूं हाथ फैलाए मौला कायनात को, मेरे आका की चच्ची ने आगे बढ़ाया, हुजूर ने अपने मौला कायनात को अपने हाथों पे उठाया, हुजूर ने ऊपर से कंबल हटाया, मेरे आका ने अली के चेहरे को देखा, अली ने आंखें खोल दी, मौला कायनात ने आंखें खोली। मेरे आका ने फरमाया चची तू कहती है नबीना, ये तो बीना है, ये तो देखता है। हाथ पे गैबी ने आवाज दी मेरे महबूब ये वादा लेके गया था उतनी देर तक मेरी आंख ना खुले जब तक मेरी पहली नजर चेहरा मुस्तफा पे ना पड़े। ये अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम है। और फिर जो लाबे दहन कड़वे कुएं में पड़ जाए अल्लाह उसे मीठा कर दे, खारी कुएं में पड़ जाए वो शायद से ज्यादा मीठा हो जाए, कटे हुए बाजू पे लग जाए अल्लाह कुव्वत अता कर दे, निकले हुए ढेले पे लग जाए अल्लाह आंखों का नूर अता कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान का लाबे दहन हजरत अली के मुंह में डालकर लाबे दहन मुस्तफा की गुट्टी दी। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं कहते हैं नाना गुट्टी दे, दादा गुट्टी दे, चचा गुट्टी दे, माँ गुट्टी दे, नानी गुट्टी दे, मगर वो अली कितने मुकद्दरों वाला जिसको गुट्टी मेरा मुस्तफा दे रहा है। मेरे आका ने अपना लाबे दहन मौला कायनात के मुंह में डाला, मौला कायनात को गुट्टी दी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। फिर हुआ क्या, मेरे आका ने अपनी जुबान हजरत अली के मुंह में डाल दी, हजरत अली के मुंह में मेरे आका ने अपनी जुबान डाली और हजरत अली मेरे आका की जुबान को चूस रहे हैं, मौला कायनात मेरे आका की जुबान को चूस रहे हैं। ये गुट्टी है मौला कायनात की। अर्ज किया हुजूर ने फरमाया चची ये उठा ले। अब मक्के का रवाज था बच्चे दाइयों को दिए जाते थे रज़ात के लिए, दाइयां बच्चे ले जाती उन्हें उजरत मिलती थी। हजरत सैयदा फातिमा बिनती असद ने बड़ी दाइयों को बुलाया कि अली को दूध पिलाया जाए, मगर हजरत अली ने किसी दाई का दूध ना पिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को मेरे आका की चची ने पैगाम भेजा, आज क्या हुजूर मेरा बेटा तो दूध ही नहीं पी रहा, पता नहीं वजह क्या है। मेरे आका तशरीफ ले गए, हुजूर ने हजरत अली को उठाया, मेरे आका ने दूसरे दिन फिर अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दी। हजरत मौला अली ने मेरे आका की जुबान को फिर चूसना शुरू कर दिया, गोया के ऐलान कर रहे हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। आका अब मैं किसी दाई का दूध क्यों पीऊं, मैंने तो जुबान मुस्तफा की तरी ले ली है, मैंने लाबे तहने मुस्तफा को चूस लिया है, अब तेरी खुराक के बाद किसी और की खुराक अच्छी लगती नहीं है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हजरत मौला कायनात मेरे आका की जुबान को चूस रहे हैं।
तो मौला कायनात को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुकद्दस की गुट्टी अता की। हुजूर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और शेख मोमिन अशबलंजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं आपका रंग सफेद था। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का रंग सफेद था, आंखें खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी सया थी, बदन ताकतवर फरमा था, बाजू भरे हुए गोश्त के थे, कद कदरे पस्त था, ना इतने छोटे थे ना इतने बड़े थे, चांदी की तरह आपकी गर्दन चमकती सुराहीदार गर्दन थी और गर्दन ऐसे चमकती थी जैसे चांदी की डली चमक रही हो। ये हजरत अली का बदन है और चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा होता है। ये अली अल मुर्तजा है। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुस्न जमाल का ये आलम था, जियारत करने वालों की जुबान पर बेसाख्ता जिक्र जारी हो जाता। जो हजरत अली की जियारत करता, जब आप अपने घर से निकलते, अपने काशानाए से बाहर तशरीफ लाते, तो फरमाते हैं जब लोगों की नजरें आपके चेहरे पर पड़ती तो लोग देख के कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशरफ हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशीहा हाज़ल फता। गोया के मौला कायनात के चेहरे को देखकर लोग कहते वाह वाह, अल्लाह ने किस कदर इज्जत और शरफ अता कर दिया है। हज़रत अली के चेहरे को देख के कहते वाह वाह किस कदर जवान है, वाह वाह किस कदर अल्लाह ने इल्म अता किया है, वाह वाह किस कदर जवान है, किस तरह हुसैन है, किस तरह जमील है और कितना नौजवान ये बहादुर है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देख के हर कोई कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। गोया कि ये कहते देखने वाले देख के कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। ये आपका हुस्न जमाल सरकार मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपका मुकाम और मर्तबा क्या है? तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है, वो क्या है? अफज़ल अल बशर बाद नबीना ऐ बाद अल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। अफज़ल अल बशर नबियों के बाद जिसका बुलंद मर्तबा है वो अबू बकर सिद्दीक का है। नबियों के बाद जिसका सबसे बुलंद मर्तबा है वो किसका है? सब बोले किसका है? अबू बकर सिद्दीक का। ये हदीस बड़ी ईमान अफरोज है। सुम्मल फारूक, फिर दूसरा मर्तबा है सैयदना उमर फारूक का। सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन, फिर उनके बाद तीसरा मर्तबा है सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन का। सुम्मा अली अल मुर्तज़ा, फिर उनके बाद चौथा मर्तबा है हजरत मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तज़ा का। और आला हजरत क्या फरमाते हैं? एक बुजुर्ग का कौल इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं इजमा दारंग अफज़ल अल जुमला बशर अबू बकर सिद्दीक व बाद अज़ उमर फारूक व बाद अज़ उस्मान ज़ुन्नुरैन व बाद अज़ अली अल मुर्तज़ा। नबियों के बाद पहला मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। सब बोले किसका है? नबियों के बाद दूसरा मर्तबा किसका है? उमर फारूक का है। नबियों के बाद तीसरा मर्तबा किसका है? चौथा मर्तबा किसका है? अली अल मुर्तज़ा का। अब सुनिए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफा नंबर 420, अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है। किसका अकीदा है? अहले सुन्नत व जमात का ये इजमाई अकीदा है। वो क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से कितने बुलंद हैं? आप अकरम हैं, आप अफजल हैं, आप अतम हैं और अकमल हैं। जो इसके खिलाफ करे
इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं वो बिदअती है, वो शी है, वो राफजी है, सबसे अफजल फजीलत जो है वो अबू बकर सिद्दीक की है। अब इसके खिलाफ कि पहला मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा मर्तबा फारूक आजम का, तीसरा मर्तबा उस्मान ने गनी का, चौथा मर्तबा किसका है? अली मुर्तजा का। अब जो इसके खिलाफ करे कि चौथे को उठाकर पहले पे लाए, ऐसा शख्स ना अहले सुन्नत के मुसल्ले का इमाम हो सकता है, ना वो सुन्नियों का पीर हो सकता है। इसके खिलाफ जो करे ना वो अहले सुन्नत के मुसल्ले का इमाम हो सकता है, ना वो सुन्नियों का पीर हो सकता है। हजरत सरकार मौला कायनात शेर खुदा का रमल्ला वजहुल करीम का बड़ा मुकाम है। इमाम अबुल हसन अशरी अकायद के ऊपर जिनका बहुत बड़ा मुकाम है, अकायद के 3 बड़े इमाम हैं जिनके अंदर बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम अबुल हसन अशरी ये इमाम अकायद के वो इमाम हैं कि जिनके फैज से हजारों करोड़ों लाखों वलियों मुहद्दिसों मुफस्सिरों ने फैज पाया है। ये इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में आपने जुमला कहा, लम यज़ल अबू बकर बिअैन रिदा मिन्हु, लम यज़ल अबू बकर बिअैन रिदा मिन्हु। अबू बकर सिद्दीक की 63 साल जिंदगी, कितनी जिंदगी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक की 63 साल जिंदगी का कोई भी लम्हा रब की रजा के बगैर नहीं गुजरा। सैयदना सिद्दीक अकबर की 63 साल जिंदगी का एक भी लम्हा रब की रजा के बगैर नहीं गुजरा, रब की रजा के साए में गुजरा, रब की रजा के साथ गुजरा। उनकी जिंदगी के अंदर कोई लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि सिद्दीक़ अकबर को रब की रजा ना मिली हो। यह सिद्दीक़ अकबर का मुकाम है। इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और इमाम कुस्तलानी क्या फरमाते हैं? इरशाद सारी शरह सही बुखारी, इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के ऐलान नबुव्वत से पहले भी मोमिन थे। मेरे आका के ऐलान नबुव्वत से पहले भी मोमिन थे। ऐलान नबुव्वत के बाद फिर क्या मुकाम होगा? जो सिद्दीक़ अकबर ऐलान नबुव्वत से पहले मोमिन, ऐलान नबुव्वत के बाद क्या मुकाम, वो तो अल्लाह ही जानता है। कि जिस तरह मेरे आका ने फरमाया, मैंने हर एक का हक अदा कर दिया, जिसने जो एहसान किया मैंने हर एक का बदला दे दिया, मगर मेरे सिद्दीक़ अकबर की नेकियों का बदला कल क़यामत के दिन मेरे अल्लाह ही अता फरमाएगा। ये अल्लाह ही जानता है मुकाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और आप सुनिए, ये तो कुल्ली फजीलत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। क्या है? सारी फजीलतें हैं सहाबा पर अबू बकर सिद्दीक की। सारे सहाबा में अफजल सहाबी रसूल कौन है? सब बोले कौन है? कौन है? सारे सहाबा पर जिसको सबसे ज्यादा फजीलत है वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये कुल्ली फजीलत है। अब सुन ले जरा जुज़वी फजीलत, कि जुज़वी फजीलत वो क्या है? वो हजरत अली की है। वो किसकी है? वो तने तनहा एक अली मुर्तज़ा की फजीलत है। वो ऐसी फजीलत है जो अली को मिली है और किसी को नहीं मिली, जो अली को मिली है और किसी को नहीं मिली। अब जरा सुनना, मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला जअल ज़ुर्रियती, इन्नल्लाह तआला जअल ज़ुर्रियती कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअल अल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियतिही फी सुल्बिही अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। अब ये फरमान मुस्तफा है। अब इसका तर्जुमा भी सुन ले और ईमान ताज़ा करें। मेरे हुजूर ने फरमाया, हर नबी की औलाद अल्लाह ने नबी की पुश्त में रखी। हर नबी की औलाद अल्लाह ने उस नबी की, सब बोले, हर नबी की औलाद अल्लाह ने उसकी, हर नबी की औलाद अल्लाह ने उसकी पुश्त में रखी। हर नबी की औलाद अल्लाह ने उस नबी की पुश्त में रखी। मगर मेरे आका फरमाते हैं, मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी। मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी। उस पुश्त का क्या कहना जिसकी पुश्त में औलाद मुस्तफा हो। मेरे हुजूर फरमाया, हर नबी की औलाद अल्लाह ने उस नबी की पुश्त में रखी। मेरी औलाद अली की पुश्त में रखी।
मगर हर एक का नसब बाप की तरफ से चलता है, मगर मेरे आका ने फरमाया मेरा नसब मेरी फातिमा से चलेगा। और ये अली अल मुर्तजा कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा, नूर नजर, लखते जिगरे मुस्तफा। पैगाम भेजे गए शादी के, मगर किसी की जुरात नहीं, मगर मेरे आका खामोश हैं। साहबा ने हजरत अली से कहा अली तुम भी जाके देख लो, पैगाम दे के देख लो, शायद तुम्हारे हिस्से में सैयदा ज़हरा पाक आ जाए। हजरत मौला मुश्किल कुशा दिल में इरादा लेकर मेरे आका की दर नबूवत पर हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में बैठ गए। अब अली की जुरात भी नहीं, चुप करके बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अली तुम्हें मुबारक हो। अली तो पैगाम लेकर आए थे। मेरे हुजूर फरमा रहे अली तुझे मुबारक हो, तेरे आने से पहले मेरे पास अल्लाह का पैगाम लेकर जिब्रील आया था। तेरे आने से पहले अल्लाह का पैगाम लेकर जिब्रील आया था। अर्ज़ की आका क्या पैगाम है? अली अभी जिब्रील आया था, वो कह रहा है अली को मुबारक दे दो, हमने अर्श पर फातिमा और अली का निकाह कर दिया। ये अली अल मुर्तज़ा है कि जिसके निकाह का पैगाम और अक़द रब्बे कायनात पैगाम मुस्तफ़ा को भेज रहा है। हमने अर्श पे निकाह कर दिया है तो ज़मीन पे अली और फातिमा का निकाह कर दिया। ये अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद नबवी में आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी आए। अब हज़रत अली भी मस्जिद नबवी में आ गए, हज़रत अली मुर्तज़ा भी मस्जिद नबवी में आ गए। कहा अबू बकर सिद्दीक़ आप हुजूर के दर नबुव्वत पे जरा दस्तक देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं दस्तक नहीं दूंगा, तू दस्तक दे, जो तुझे कुर्ब हासिल है ना, तू ही दस्तक दे सकता है। कहा सिद्दीक ऐसे तो ना कर, यार गार भी तो तू बना है, दस्तक दे, यार गार भी तो तू बना है, दस्तक दे। कहा अली तू भी तो ना ऐसे कर, कंधों पे भी तो तू ही चढ़ा है ना, ऐसे तो ना कर, दस्तक जरा तू दे। कहा सिद्दीक अकबर तू दस्तक दे। कहा अबू बकर तेरी बेटी हुजूर के निकाह में है, ऐसे तो ना कर। कहा अली ऐसे ना कर, तेरे निकाह में भी तो लगते जिगर नूरे मुस्तफा है, तू ही दस्तक दे दे। ये मुकालमा हो रहा है मौला कायनात सिद्दीक अकबर के साथ। कहा अली अबू बकर तू दस्तक दे। कहा मैं कहां दस्तक दूं, मैं चुप ही रह सकता हूं। कहा अबू बकर ऐसे ना कर, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जात जो हक लेकर आई और जिसने उसकी तस्दीक की वो जात सिद्दीक़ अकबर है। कहा अली ऐसे तो ना कर, जब ऐलान नबूवत हुआ था बच्चों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला भी तो तू ही था, दस्तक तू दे। ये मुकालमा हो रहा है सिद्दीक़ अकबर का मौला कायनात का। मस्जिद नबवी में रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील लब्बैक या रब्बे जलील, जिब्रील जा, ना सिद्दीक दस्तक दे रहा है ना अली दस्तक दे रहा है, मेरे यार के पास पैगाम ले जा, बाहर देख तो सही तेरे यार कर क्या रहे हैं, बाहर देख तो सही अबू बकर क्या कर रहा है, अली क्या कर रहा है। जिब्रील पैगाम लेके आ गए। अर्ज़ की आका बेदार तो हो ना, आपके दरे नबूवत पर सिद्दीक दस्तक दे रहा है, ना आपके दरवाजे पे अली दस्तक दे रहा है, जरा बाहर तो जाके देखें मुकालमा क्या हो रहा है। मेरे आका जल्दी से दरे नबूवत से उठे, मेरे आका मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ लाए। हुजूर ने जब देखा तो मामला ऐसा ही है, सिद्दीक अकबर को कह रहे हैं मौला कायनात सिद्दीक अकबर को कह रहे हैं। मेरे आका करीब हुए, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर आ जा, अली तू भी आ जा। मेरे आका ने करीब किया, हजरत सिद्दीक अकबर की पेशानी को भी चूमा, हजरत अली मुर्तज़ा की पेशानी को भी चूमा। वो पेशानी कितने मुकद्दर वाली है जिसको बोसा मेरा मुस्तफा दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की पेशानी को मेरे मुस्तफा चूम रहे हैं, अली मुर्तज़ा की पेशानी को मेरे मुस्तफा चूम रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मौला कायनात की पेशानी को चूमा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जो कलाम कर रहे थे मैं बताऊं तुम्हारा मुकाम क्या है। मेरे आका ने फरमाया सारे समंदर स्याही बन जाएं, सारे समंदर स्याही बन जाएं, दरख्त कलमे बन जाएं, अर्ज़ो समावात वाले लिखने वाले बन जाएं। अल्लाह ने तुम्हें मुकाम वो दिया है, स्याहियां सूख जाएंगी, कलम खत्म हो जाएंगे, मगर ना अली के मुकाम का तुम्हें पता चल सकता है, ना सिद्दीक अकबर के मुकाम का तुम्हें पता चल सकता है। अल्लाह ने सिद्दीक को अली को यह मुकाम और मर्तबा अता किया है। सरकार मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ताजदार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाया, मेरे आका ने गदीर खुम के मुकाम पर फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। सरकार मौला कायनात को हजरत सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया इन्नहु मौलाया, अली तू तो फारूक आज़म का भी मौला है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया उमर
तुम अली को मौला कह रहे हो। फरमाया मैं नहीं कह रहा, मेरे मुस्तफा ने अली को मौला कहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका मैं अली मौला है। और हुजूर ने फरमाया अन्नज़रु इला वजहि अली इबादतुन, मेरे आका ने फरमाया एक नजर अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। आज क्या हुजूर जिसे अली का चेहरा नजर ना आए, मेरे आका ने फरमाया जिक्र अली इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत है। आज क्या हुजूर जिसको अली का चेहरा भी नजर ना आए, जिसको मेरे आका ने फरमाया अली की पुष्ट को देखना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। और मेरे आका ने फरमाया जिससे अली राजी हो जाता है उससे मेरा अल्लाह राजी हो जाता है। यह मुकाम विलायत है सरकार मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का, जो अल्लाह ने सरकार मौला कायनात को अता फरमाया। इसी वजह से आप बड़े बड़े मैदानों में गए, फातह खैबर भी हुए, वो कला खैबर का फतह किया कि जिसको 40 अफराद भी उठा ना सकते थे, मौला मुश्किल कुशा ने एक हाथ से उठा दिया। मौला कायनात उठाकर जब फेंक दिया दरा खैबर, कहा अली ये क्या है? कहा वो नजर मुस्तफा थी, मुस्तफा की नजर मुझ पे पड़ी हुई थी, वो मुस्तफा की नजर का कमाल था। उस दिन अल्लाह ने मुझे वो ताकत मुस्तफा की नजर से अता की हुई थी। अगर मेरे आका कहते ना अली आज पूरी दुनिया फतह करनी है, तो अली पूरी दुनिया को फतह कर लेता। यही है कि शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अल्लाह मौला मुश्किल कुशा के रूहानी फैज़ व बरकत नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।